तो कुल मिलाकर पूरे मामले में अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम आरोप और दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर किस तरीके से नाराजगी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम दिल्ली भाजपा कार्यालय से दिखा रहे हैं। यहाँ पे बकायदा इस तरह के जो है पोस्टर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। पहला पोस्टर जो है देखिए लिखा है कि फर्जीवाल के झूठे वादे। कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर इन पोस्टर्स के जरिए जो है निशाना साधा जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जिस तरह के वादे जो अपने घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी ने किए थे, उन वादों का एक एक वन लाइनर जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ एक और ये पोस्टर है कि आपकी रैंकिंग 1 का जो सच है वो दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो है वो आम आदमी पार्टी ने गढ़ा है, कचड़े का पहाड़ बना दिया। वायु प्रदर्शन की बात करें या फिर बीच में टैंकर माफिया को लेकर के जो कुछ महीने पहले की बात है, जब जिस तरह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही थी गर्मी के समय में, तो ऐसे में देखिए टैंकर माफिया पैसे लेते हुए भी पकड़ाए थे, तो उसे लेकर के भी उसे भी एक उजागर करने की कोशिश जो है इन पोस्टर्स के जरिए की गई है। साथ ही साथ देखिए शिक्षा मॉडल को लेकर के जब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं अपना बेचती है, स्वास्थ्य मॉडल को बेचती है, तो इन तमाम पोस्टर्स के जरिए जो है इस तरह से दिखाया गया है और कहीं ना कहीं जो है वो कटाक्ष जो है आम आदमी पार्टी पर साफ तौर पर दिल्ली भाजपा की तरफ से किया गया है। तो इससे पहले भी आपने कई वादे और कई दावे किए थे, लेकिन क्या वो अब तक पूरे हुए हैं? ये बीजेपी ने कुछ पोस्टर्स के जरिए बताया, ये आप रिपोर्ट देख रहे थे। लेकिन ये जो घोषणाएं की गई हैं आपकी तरफ से हाल फिलहाल में, उनका कैसे असर पड़ेगा समीकरण पर, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्वांचली वोट बैंक पर आपका फोकस है। दलितों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है। ग्रंथियों के जरिए पंजाबी वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई है, तो जातीय समीकरण पर इसका ऐसे असर पड़ेगा। पुजारियों के जरिए हिंदू वोट बैंक खींचने की कोशिश है। महिलाओं के लिए भी योजना की घोषणा की गई है, बुजुर्गों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है, जिससे कि यहाँ पर एक के बाद एक जाति समीकरण को साधा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आगे बढ़ते हुए कैसे चुनावी रण में एक एक कर जो वोटर्स हैं वो कितने हैं। पूर्वांचली वोटर्स की बात करें तो 25% वोटर्स हैं जिन पर फोकस है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा पंजाबी वोटर्स की बात करें तो 35%, 35%। जाट वोटर्स की बात करें तो 20% हैं। वैश्य वोटर्स की बात करें तो 8% है, और दलित वोटर्स की बात करें जिनके लिए भी योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई गई है, तो इनका 17% है, यानी कि 17% है जिन पर लगातार आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। लोगों का क्या सोचना है इन योजनाओं को लेकर, आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें 18,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी, किस तरीके से उनके इस फैसले को देखें? जी देखिए, अभी तो इलेक्शन का समय है, वक्त आने पे पता लगेगा, क्योंकि महिला सम्मान योजना में भी कहा गया है कि 2100 रुपये प्रदान करे जाएंगे, पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पता लग रहा है उनकी वेतन इतनी होनी चाहिए, 10 क्राइटेरिया है। तो अभी तो चुनावी जुमला ही है सब कुछ। सर केजरीवाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये तो प्रोपोगेंडा है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का फैसला आप कैसे पहचानो कौन से मंदिर के पुजारी को देना है, किसको नहीं? क्या पॉसिबल है कि दिल्ली के सारे मंदिर को दे पाएंगे? ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो डेली नए आ रहे हैं, बट इसका बेनिफिट दिल्ली को नहीं है। दिल्ली का स्टैंडर्ड डे बाय डे गिरता जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए रुख दूसरी खबर का, जहां चंदौसी से लेकर मुरादाबाद तक सनातन सबूत सामने आ रहे हैं और कैसे शंखनाद हो रहा है बताते हैं। संभल टू मुरादाबाद, सनातन
सनातन का शंखनाद वो इसलिए क्योंकि संभल में एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। कभी मंदिर, कभी मूर्तियां, कभी कुएं, कभी कूप, तो कभी बावड़ी से जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस चौकी का भी निर्माण किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है। तो सरकार की भी कोशिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जीर्णोद्धार का काम हो सके और जो कोई पहचान संभल की है वो उसे वापस मिल सके। लेकिन इससे परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है और इसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इससे परेशानी कैसे हो रही है बताएंगे, लेकिन अभी पहले तस्वीरें देखिए। पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस की टीम भी लगातार तैनात है, उनकी भी निगरानी यहाँ पर है। सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए गए। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया और सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर आप कुछ ट्वीट भी सामने आए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कहां तक काम पहुंचा है, क्यों इसे बनाना जरूरी हो जाता है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का कार्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है पूरे संभल जिले में काफ़ी ज़्यादा कर दी है। इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे की ओर पूरी आप तस्वीर देख सकते हैं। यूपी पुलिस और सेंटर की फोर्स को यहाँ पे पूरी तरह डिप्लॉय किया गया है कि किसी प्रकार का कोई शख्स माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत माहौल को ख़राब करने से रोका जा सके। आप मेरे बायों की अभी तस्वीर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है। और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए और यूपी पुलिस के हवाले किया जाए। तस्वीरों को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कल या परसों तक इस पुलिस चौकी को जो लेंटर है वो यहाँ पे डाला जाएगा। और ये आगे का आप देखिए, फ्रंट की जो दीवार है उसको भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। फ्रंट का दीवार रेडी होगी तो यहाँ पे गेट लगाया जाएगा और जो चौकी में पुलिसकर्मियों को यहाँ पे रुकने की जो सुविधा वो मिल पाएगी। और तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा यही लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। पुलिस चौकी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए चौकी का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जोरों शोरों से। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस ट्वीट की जो ओवैसी ने किया है। AIMIM के अध्यक्ष ट्वीट कर लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। इस